बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान सीज की गई गाड़ियां जल्द की जा सकती हैं रिलीज। जुर्माने की अदायगी के बाद गाड़ियां रिलीज करने के मुतालिक तैयारियों की दी गई हिदायत। एमसेट और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तेलंगाना हुकूमत ने जारी किया नया शेड्यूल। 4, 5 और 6 अगस्त को मुनक्किद होंगे एमसेट इंजीनियरिंग के इम्तिहानात। 9 और 10 अगस्त को होगा एग्रीकल्चरल मेडिकल एमसेट। वजीर पंचायत राज एर्रावल्ली दयाकर राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर की तनकीद। कहा, तेलंगाना से किए गए वादों को किया गया नजरअंदाज। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर के कहने और करने में तजाद। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने किए गए वादों को पूरा करने सीएम केसीआर से किया मुतालबा। सीएम केसीआर और उनके बेटे के दौरों से कब्ल की गई गिरफ्तारियों पर टीजीएस सदर बरहम। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा, हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास। 92 एजेंडे किए गए शामिल, 22 कमेटियों की तश्कील। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियों को मालिकीन के हवाले करने की पुलिस की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। जुर्माने की अदायगी के बाद मालिकीन को जब्त शुदा गाड़ियां हवाले करने से मुतालिक तमाम डिस्ट्रिक्ट एसपीज और पुलिस कमिश्नरेट्स को डीजीपी ऑफिस से सर्कुलर जारी किए जाने की इत्तलात हैं। बताया जा रहा है कि ई चालान अदा करके गाड़ियाँ वापस ली जा सकती हैं। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन से गाड़ियों के मालिकीन को फ़ोन पर मैसेज रवाना किया जाएगा जिसमें जुर्माने की रकम की तफसीलात होगी। ताहम संगीन नौयत के केसेस के मामले में गाड़ी सवारों को कोर्ट से रुजू किया जाएगा। याद रहे कि तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने इससे पहले कहा था कि लॉकडाउन के दौरान सीज़ की गई गाड़ियाँ लॉकडाउन के बाद ही मालिकीन को हवाले की जाएगी। रियासती हुकूमत ने एमसेट के बशमूल दूसरे एंट्रेंस इम्तिहानात के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक एमसेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 4, 5 और 6 अगस्त को होगा। एमसेट एग्रीकल्चरल मेडिकल के 9 और 10 अगस्त को इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कोविड वबा की रोशनी में एहतियाती इक़दामात के साथ इम्तिहानात मुनक्किद करें। इसी तरह इंजीनियरिंग, पीजी, डिग्री, डिप्लोमा, फाइनल ईयर इम्तिहानात जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू करके आखिरी हफ्ते तक तकमील की तमाम यूनिवर्सिटीज़ अहदेदारों को हिदायत दी गई है। वज़ीर तालीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने बैरूनी ममालिक और मुल्क के दीगर मकामात पर आला तालीम के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए फ़ाइनल इम्तिहानात जल्द मुनक्किद करने की हिदायत दी है। इस ज़िमन में 1 जुलाई से इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। बताया गया है कि फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बैकलॉग भी जुलाई में तकमील करने का मौका दिया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एर्रावल्ली दयाकर राव ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर तेलंगाना से किए गए वादों को नज़रअंदाज करने का मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन वादों में से एक भी वादे को बीजेपी हुकूमत ने पूरा नहीं किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद कहा कि वरंगल के खाजीपेट में कोच फैक्ट्री क़ायम करने का जो वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया। ఇచ్చిన హామీని ఒక్కటైనా నిలబెట్టుకుంటున్నదా అనేది ఒక్కసారి విశ్లేషణ చేయాలి. వరంగల్ జిల్లా ప్రజలు కానీ అందరు కానీ. కాజుపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అయిపోయింది, మూలపడ్డది. వీళ్ళు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టారు. విభజన చట్టంలో కూడా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంక్లూడ్ చేశారు. దాన్ని తీసుకుపోయి గుజరాత్లో ఒకటి ఇచ్చేది, మహారాష్ట్రలో వచ్చింది, కానీ మన దగ్గర ఏమనంటే వీళ్ళు ల్యాండ్ చేయలేదంట. అసలు గుజరాత్లో ఇప్పుడు ల్యాండే ప్రపోజల్ చేయలేదంట, మన మంజూరు ఇచ్చింది. అంటే ఎంత బోకస్ పార్టీ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ములుగు గిరిజన యూనివర్సిటీకి
స్థల సేకరించమంటే స్థల సేకరించాం, ఇంతవరకు ఏది లేదు. ఒక్కటి జాతీయ ప్రాజెక్టు తీసుకోమంటే ఒక్కటి తీసుకోరు. ఇచ్చిన హామీలు ఒక్కటి నిలబెట్టుకోలే. అన్ని అబద్దాలు బోకస్ తోటి ఓ బీజేపీ పార్టీ ఒక చెత్త పార్టీ, చెత్త ప్రభుత్వం అడ్డుపడే ప్రయత్నం చేసి న్యూసెన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అది తప్పు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. వరంగల్ तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के कहने और करने में तजाद पाया जा रहा है। ये बात कांग्रेस के सीनियर लीडर व संगारेड्डी रुकन असेंबली जयप्रकाश उर्फ जग्गा रेड्डी ने आज असेंबली में मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने साल 2014 में 12% रिजर्वेशन देने की बात कही थी। इसके अलावा भी केसीआर ने कई वादे किए जो अभी तक वफा ना हो सके। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेगी। केसीआर साहब क्या बोले, माइनॉरिटीज़ के लिए 12% के वादा किए हैं। वो 14 में केसीआर साहब बोले मुसलमानों के लिए 12% दूंगा, एसटीज़ के लिए 12% रिजर्वेशन दूंगा, खेती क्या फार्मर्स को वो लोगों को या 1 लाख रुपये लो क्या बोलते उसको माफ़ करूंगा। अभी बच्चों के लिए KG to PG फ्री पढ़ाई चलाएंगा। अभी बच्चों के लिए कॉलेज रिएम्बर्समेंट, अभी 2 लाख बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, अभी ऐसा बहुत वादा किए थे केसीआर साहब। फिर 2018 में भी क्या बोले, भाई ये जो 57 ईयर्स जो एज वाले जितने भी लोग रहेंगे, एक घर में भी जितने भी रहते वो लोगों को 3016 रुपये वो पेंशन देंगे बोल के बोले। 2.5 साल हो रहा, अभी तक 2.5 साल हो गया, मगर आज तक जो 57 का जो एज वालों को जो पेंशन देते बोले 3016 रुपये आज तक नहीं दिए। अच्छा, बच्चों के लिए निरुद्योग भृति वो भी 3016 रुपये देते बोले, आज तक वो बच्चों के लिए वो पैसे भी नहीं दिए। 2.5 साल हो जा रहा। अभी देखो खेती जो 1 लाख रुपये फार्मर्स को, फिर वो लोगों को आज तक क्या बोलते 2 साल चला गया, 1.5 साल बोलते 1.5 साल चला गया, वो 1 लाख भी आज तक माफ़ नहीं हुआ। पढ़ाई का नहीं है बच्चों को। जो केसीआर साहब वादा किए हैं आज तक जो भी वादा नहीं हुआ। हर एक मजहब बोले तो हर एक कास्ट वालों को करते बोले हम देखेंगे और थोड़ा दिन अगर नहीं शुरू है तो ये गवर्नमेंट आम जनता के लिए हम लड़ना शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आएंगे, रोड पे आएंगे, लड़ना शुरू करेंगे। पब्लिक हुशार रहो, बातों से ज़िंदगी गुजार देता केसीआर साहब। सोच के आज आने दिनों में आपका ज़िंदगी के लिए आप सोचो, कांग्रेस पार्टी को आप साथ में ले लो, कांग्रेस पार्टी को साथ दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आज छावनी डिवीज़न में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह जान दिया। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में कायम किए गए इस सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर छावनी कॉरपोरेटर अम्बे शाहिद, DMHO डॉक्टर बिरजीस उन्नीसा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा मुदस्सिर के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। आज छावनी डिवीज़न में चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब अहमद बलाला साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर क़ायम किया गया है। तो मैं मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी की तमाम आवाम से और इस छावनी डिवीज़न की आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर क़ायम किया गया है। तो हर एक जना आकर यहाँ पर अपना एनरोल कराकर यहाँ पर वैक्सीनेशन लीजिए। हर तरीक़े की यहाँ पर सहूलत फ़राहम की गई है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप लोगों को सहूलत फ़राहम करने के लिए सदर मोहतरम की हिदायत पर यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर क़ायम किया गया है। तो मैं शहर मलकपेट की आवाम से और ख़ासकर छावनी डिवीज़न की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस वैक्सीनेशन सेंटर से इस्तेफ़ादा उठाते हुए यहाँ पर आए और आकर अपना एनरोल कराकर यहाँ पर वैक्सीनेशन ले, क्योंकि आज हर एक के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि वैक्सीनेशन मस्ट हो चुका है।
आज नहीं तो कल लेना है तो आप लोग अपनी सहूलत से आएँ और आकर यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर जो चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में क़ायम किया गया है आकर अपना वैक्सीनेशन ले लें। कांग्रेस दौर में कामारेड्डी के सहाफ़ियों को दिए गए पट्टेजात और फिर सहाफ़ियों की जानिब से उस पर बनाए गए घरों को तोड़कर वहां कलेक्टर ऑफिस तामीर किए जाने पर साबिक़ रियासती वज़ीर व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना की KCR हुकूमत ने सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। बता दें कि कामारेड्डी के सहाफ़ियों ने इसी सिलसिले में CM KCR से मुलाकात करते हुए उन्हें इस बारे में वाकिफ़ करवाने की कोशिश की थी। ताहम ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इन सहाफ़ियों को ज़िला कलेक्टर हॉल में 3 घंटों तक पुलिस की निगरानी में बैठा कर रखा गया। सहाफ़ियों के साथ इस तरह के सलूक की मजम्मत करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि साल 2008 में कांग्रेस हुकूमत ने सहाफ़ियों को पट्टेजात दिए थे, जिस पर सहाफ़ियों ने बेसमेंट लेवल का काम करवाया था, जबकि एक सहाफ़ी ने मुकम्मल मकान भी तामीर करवाया था। ताहम इन सहाफ़ियों को नोटिस दिए बगैर वहां इन्हिदामी कार्रवाई की गई, तामीर शुदा मकान तोड़ा गया, जो काबिल मजम्मत है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आइंदा सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेगी। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव के मुख्तलिफ मकामात पर दौरे से पहले मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के लीडरों की गिरफ्तारियों को गैर जमहूरी करार दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में सवाल करने का हक़ आवाम को हासिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस रवैये के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ कमीशन समेत हाई कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की जाएगी। लेకపోతే మనకున్న మరో కీలక మంత్రి కేటీ రామారావు గారు కానీ వారు ఎక్కడ యాత్రకు పోయినా స్థానికంగా రకరకాల ప్రజా సంఘాల్లోనూ రాజకీయ పార్టీల్లోనూ పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ పట్టుకపోతారో అని భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది. వాస్తవానికి నాయకులు వచ్చిందంటే సంతోషపడే పరిస్థితి ఉండాలి. మనం కష్టమో సుఖమో చెప్పుకోవచ్చు, ఓ రిప్రజెంటేషన్ మన ఊళ్ళోనే మనం ఇచ్చి రావచ్చు అని సంతోషపడాలి. వాళ్లకు ఆ అవకాశం కల్పించాలి కూడా. ఓ దగ్గర కూర్చొని 10 నిమిషాలు అందరినీ కలిసి మాట్లాడి పంపిస్తే అయిపోతుంది. కానీ ఎవరిని కలవరు, వచ్చి ఎవరైనా ఏదన్నా చెప్పుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేస్తారు. కొందరైతే ఏ కార్యక్రమం తీసుకోకపోయినా ఒక ఆనవాయితీ ప్రకారం కేటీ రామారావు గారు సిరిసిల్ల పోతున్నారంటే ఆ నెరెళ్ళ బాధితులను అరెస్ట్ చేసి పెడతారు. అట్లాగే చాలా సర్వసాధారణంగా ఇదివరకైతే జేఏసీ వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసేది, ఇప్పుడు తెలంగాణ జనసమితి, బీజేపీ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకుపోతున్నారు. అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉండే విద్యార్థి సంఘ నాయకులను, ఇతర ప్రజా సంఘాల నాయకులను వాళ్ళని తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో పెడుతున్నారు. ఇది జరుగుతున్న తంతు, ఇది అన్యాయము, అప్రజాస్వామికము, ఒక పాత రాచరికపు పాలనకు సంబంధించినటువంటి పోకడ ఇది. ఇప్పటికైనా ఈ అరెస్టులు మానాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ విషయం పైన మేము తప్పకుండా ఈసారి అయితే మానవ హక్కుల కమిషన్ కానీ అదేవిధంగా హైకోర్టుకు కానీ దీనిపైన ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసైనా ఒక న్యాయాన్ని సాధించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. తప్పనిసరిగా ఈ అన్యాయాన్ని అరికట్టడానికి అందరం పూనుకో. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास आज कई महीनों बाद मुनक़्क़िद किया गया। नामपल्ली हज हाउस में वक्फ बोर्ड दफ्तर में चेयरमैन मोहम्मद सलीम की निगरानी में मुनक़्क़िदा इस इजलास में बोर्ड के दीगर अरकान और अमले ने शिरकत की। इस इजलास में 92 एजेंडे शामिल किए गए, जबकि 22 कमेटियों की तश्कील दी गई। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि शाही मस्जिद बाग़ अम्मा के रेनोवेशन के काम बहुत जल्द शुरू कर दिए जाएंगे और वक्फ बोर्ड बिल्डिंग के अहाते में पुलिस चेक पोस्ट कायम किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि औक़ाफ़ी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ वक्फ बोर्ड अमला और पुलिस कार्रवाई करेगी। 92 एजेंडास थे, जिसमें 22 कमेटियां बनाए, मस्जिद कमेटी, ग्रेवयार्ड्स कमेटी वगैरह, 8 मुतवल्लिस बनाए जो डिस्ट्रिक्टों में वगैरह है, और 4 जो है कंस्ट्रक्शन परमिशन दिए, बाउंड्री वॉल वगैरह ग्रेवयार्ड के, और एक आउट पुलिस स्टेशन डालेंगे यहाँ नीचे, आउट पोस्ट रहेगा जिसमें एक डीएसपी भी है, एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 4 कांस्टेबल है, ये लोग रहेंगे। टास्क फोर्स टीम में रहेंगे ये लोग, ये रेजोल्यूशन पास करे। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद जो हम इससे पहले वक्फ बोर्ड में परमिशन लिए थे, वो गवर्नमेंट अप्रूव कर दी, परमिशन भी दे दी गवर्नमेंट, बना सकते बोल के, तो उसको यहाँ से भी अप्रूव कर दिए।
तो कल उसकी मीटिंग रखे हम लोग। गवर्नमेंट का जो है एजेंसी है उसको हम लोग डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कल शाही मस्जिद के इमाम साहब को और वो आर्किटेक्ट जो बनाए थे उनको बुला के ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बिठा के डेवलपमेंट में जो है ना, जो गवर्नमेंट रेट जैसा भी है उस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो वो मस्जिद को 1 करोड़ रुपए हम लोग वक्फ बोर्ड से इससे पहले रेजोल्यूशन लिए थे और आज भी जो है ना हम लोग उस पर कायम है। और भी पैसे लगेंगे मस्जिद तो हम लोग लगाने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है। और दरगाह यूसुफैन को भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए और खादिल मुस्लिमीन अनिसुल गुरबा का तो अपने अंजुमन खादिल मुस्लिमीन वो भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए। फिर उसको तौलियत कमेटी को रिफर करके नेक्स्ट मीटिंग में उसको भी जो है कमेटी में किसको बनाना क्या है वो करेंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। ज़हीराबाद रुकन असम्बली M मानिक राव ने साबिक़ वज़ीर व MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन के हमरा आज न्यालकल मंडल के मवाजियात रेजेंटल हदनूर, न्यालकल, चालकी, हुसैन नगर, हुसैली में रायतू वेदिका सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर DCMC चेयरमैन शिवा कुमार, ज़िला एग्रीकल्चरल ऑफिसर नरसिंह राव, CDC चेयरमैन उमाकांत पाटिल, ZPTC स्वप्ना, MPP अजमा, वाइस MPP गौस के अलावा TRS कायदीन, सरपंचों, MPTCs मौजूद थे। आदिलाबाद ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़ की सालगिरह तकरीब का इनेकाद ZPTC दफ्तर में अमल में लाया गया। चेयरमैन ने MLA जोगू रमना की मौजूदगी में केक काटा। MLA ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ZPTCs और ऑफिस स्टाफ ने चेयरमैन को गुलदस्ता पेश किया और उनकी शालपोशी के ज़रिए तहनीत की। इस मौके पर DCCB चेयरमैन नामदेव कामले, TRS क़याद मोहम्मद यूनुस अगबानी व दीगर मौजूद थे। MLA जोगू रमना ने ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़ की खिदमत की सताइश की और दराज़ी उम्र के लिए दुआओं से नवाजा। जिला परिषद चेयरमैन రాథోడ్ జనార్దన్ గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు, వారి బంధుమిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ అందరి తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈ సందర్భంగా మరి ఇప్పుడే సంవత్సరాలు దాదాపు మరి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతుంది। మరి ఈరోజు జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో ఛాంబర్లో మరి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మన జిల్లా సహకార బ్యాంక్ అధ్యక్షులు కామ్రే నామదేవ్ గారు, పత్రికా మిత్రులు, ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్, మరి మన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మరి ఇంకా మిగిలినటువంటి 3 సంవత్సరాలు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఇంకా భగవంతుని దయతోటి, భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులతోటి, కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆశీస్సులతోటి
ఇంకా ఆదిలాబాద్ జిల్లాను అభివృద్ధి పథంలో తీసుకుపోవాలని మరి అభివృద్ధి పథంలో తీసుకుపోవడానికి మరి వారికి ఆయురారోగ్యాలు ఐశ్వర్యంతో ఇంకా భగవంతుని యొక్క శక్తినిచ్చి జిల్లా అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటూ तेलंगाना के शहर बोधन में गरीब और नादर लड़कियों की शादी और दीगर इंसानी मसाइल के हल तलबी के लिए खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक तंजीम का आगाज़ किया गया। इस खुसूस में एक अहम इजलास शहर के रक्कास पेट में मुनक़िद हुआ। तमाम राय मशवरात के बाद 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें सदर की हैसियत से हाफिज़ इलियास कासमी, नायब सदर सैयद आरिफ, मोतबत मोहम्मद अखिल, खाजिन मोहम्मद उमर, मुआविनीन सदर जवाद बेग अफरोज़ और दीगर अरकान का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती सैयद जुनैद कासमी ने तंजीम के मकासद और दीगर पर तफसीली रोशनी डाली। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना ने एक बहुत अच्छे काम का आज़्म किया है। इस काम को लेकर मौलाना ने एक तंजीम तश्कील दी है। हम मौलाना के साथ हैं और इंशाअल्लाह आगे भी साथ रहेंगे। और इस काम के जो मकासद है ये इस्लाम की अहम तालीमात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में खिदमत खल्क़ की जानिब तवज्जो दी है और पूरी इंसानियत की खिदमत ये मज़हब इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। हम सबको इससे जुड़ना है और हम सब मिलकर इसका हिस्सा बनेंगे। और मैं तमाम अपनी उम्मत मुस्लिमा से, तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस काम का हिस्सा बनिए। आज चूँकि हालात बहुत संगीन है, इंसानियत दम तोड़ रही है, गुर्बत इतनी हो चुकी कि हर घरेलू मसाइल हो, माशी मसाइल हो, पूरी इंसानियत परेशान है। चाहे वो शादी ब्याह के मसले हो या अपने रोज़मर्रा के माशी मसले हो। इतनी महंगाई के आलम में जो गरीब गुरबा है इंतहा ही परेशान है। तो हम इन रिफाही खिदमात के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए इस काम को लेकर उठे हैं। अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह पाक इस काम में इस्तेकामत और बरकत नसीब फरमाए। शहर हैदराबाद के नामपली पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात एक वलीमे की तकरीब में बाजा बजाने पर एतराज़ करते हुए मुकामी अफराद ने मेहमानों और मेज़बानों पर हमला कर दिया, जिसमें चंद बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। ये नामपली के लक्ष्मी नगर में वाक़ कम्युनिटी हॉल में पेश आया। ज़ख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पीर की रात पेश आए इस वाक़े के ख़िलाफ़ नामपली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस ने बताया कि अहमद नामी मुकामी शख्स ने 12,000 रुपये लेते हुए कम्युनिटी हॉल को तकरीब के लिए किराए पर दिया था। हैदराबाद नॉर्थ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों के हमरा मुसत्तक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बेगमपेट, मुशीराबाद और अलवाल में छापे मारते हुए 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिसमें मौजूद 165 किलो तकरीबन 5 लाख रुपए मालियाती राशन का चावल भी जब्त कर लिया। पुलिस ने इस दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि मज़ीद 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं। बताया गया है कि मुलजिमीन राशन के चावल को गरीब अफराद से कम कीमत पर ख़रीद कर ऊंची कीमतों में फ़रोख्त करने का कारोबार कर रहे थे। टास्क फोर्स और सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों ने मज़ीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदा अफराद और जब्त शुदा अशिया मज़कूरा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दी। शहर हैदराबाद के चिलकलगुड़ा पद्माराव नगर में एक खातून के गले से तिलाई जेवर छीनने की कोशिश की गई। पद्माराव नगर के मानसा अस्पताल के करीब पैदल जा रही खातून के गले से 3 तोले वजनी तिलाई चेन छीनने की नाकाम कोशिश की गई। इस मौके पर खातून ने अपनी तिलाई चेन को मजबूती से पकड़ लिया, जिसके नतीजे में तिलाई चेन छीनने वाले के हाथ में उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा आया। खातून ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में वाक़ यूनियन बैंक में कल रात आग लगने का वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट के सबब बैंक में ये आग लगने की बात कही जा रही है। इस हादसे की इत्तला मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी। बादअज़ां इन एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान बैंक में रखा फर्नीचर और बास फाइल्स जल कर खाकिस्तर हो गई। इत्तला के साथ ही बैंक के अहदेदार भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि बैंक के
क्लाइंट्स को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉकर्स में रखे सामान या दस्तावेज़ात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 2 बजे शब ये वाक़या पेश आया, जिसमें 10 लाख रुपए तक नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया गया है। కస్టమర్లు ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లాకర్స్ కానీ అన్ని సేఫ్గా ఉన్నాయి. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగింది. రాత్రి 2 గంటల ప్రాంతంలో ఇమీడియట్గా తెలవగానే వచ్చి బ్యాంక్ వల్ల ఆపేశారు. దాంతో మనం ఏంటంటే డ్యామేజ్ని మినిమైజ్ చేయగలిగాం, అంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయగలిగాం. ఇంకా సుమారు మన డాక్యుమెంట్స్ కదా, అది అప్లికేషన్కి సంబంధించినవి అన్నీ కూడా బయట ఉంటాయి కదా, అవి మాత్రం డ్యామేజ్ అయింది. అంతకు నుంచి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని లోపల ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్ రూమ్లో ఉంటాయి కాబట్టి పెద్ద డ్యామేజ్ జరిగింది ఏం లేదు. ఓన్లీ ఏసీ యూనిట్స్, తర్వాత లైట్లు, కరెంట్ అవి మాత్రం పోయింది. तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में एक मां ने अपने जहनी माजूर बेटे को ज़राई बौली में धकेल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाक़या मंगल की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक पेद्दापल्ली टाउन के मुगलपुर के शेखर और श्यामला को 2 बेटे हैं। श्यामला ने अपने 14 साल के बेटे बन्नी को ज़राई कुएं में धकेल कर उसकी जान ले ली। मालूम हुआ है कि जहनी तवाज़ुन उस बेटे का ठीक नहीं था। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ఏరియా నుంచి శేఖర్ అనే వ్యక్తి మా అబ్బాయిని బావిలో పడేసి మా భార్య అయినటువంటి శ్యామల ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కారణాల వల్ల తన కొడుకుని బావిలో తోసేసి చంపేసిందన్న ఫిర్యాదు మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈ పొలంలో ఉన్నటువంటి బావిలో ఉన్న శవాన్ని పైకి తీయడం జరిగింది, పంచనామా చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత పోస్ట్ మార్టం అనంతరము ఎంక్వైరీ తర్వాత ఆమెను दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम जामा मस्जिद तलमड़गू मंडल में बोरवेल की तनसीब अमल में लाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पानी वाफर मकदार में बरामद हुआ। ज़िम्मेदारान ने बोर के लिए रकम मुहैया करने पर मुफ्ती एहसान शाह कासमी निर्मल का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुकामी अफराद अजहरुद्दीन, वसीम अब्दुल्ला, ख्वाजा मोइनुद्दीन व दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान सीज की गई गाड़ियां जल्द की जा सकती हैं रिलीज। जुर्माने की अदायगी के बाद गाड़ियां रिलीज करने के मुतालिक तैयारियों की दी गई हिदायत। एमसेट और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तेलंगाना हुकूमत ने जारी किया नया शेड्यूल। 4, 5 और 6 अगस्त को मुनक्किद होंगे एमसेट इंजीनियरिंग के इम्तिहानात। 9 और 10 अगस्त को होगा एग्रीकल्चरल मेडिकल एमसेट। वजीर पंचायत राज इरावली दयाकर राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर की तनकीद। कहा, तेलंगाना से किए गए वादों को किया गया नजरअंदाज। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के कहने और करने में तजाद। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने किए गए वादों को पूरा करने सीएम केसीआर से किया मुतालबा। सीएम केसीआर और उनके बेटे के दौरों से क़ब्ल की गई गिरफ्तारियों पर टीजीएस सदर बरहम प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा, हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास। 92 एजेंडे किए गए शामिल, 22 कमेटियों की तश्कील। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।